sandiri kibi kisi pikoro sotorobo limba kasa karababa satara bablo soto kroklo kroklo to sobo bobo bo ram bam bam bandi krikla sambaba sakara sandara la baba. ओ खुदाम तेरा शुक्र हो खुदाम, जितने लोग देख रहे हैं उनको ब्लेस करना खुदाम। वो खुदाम जब ये मैसेज सुने वो एक नए लेवल पे मूव करे, ओ खुदाम वो नए लेवल पे मूव करे, नए डिमेंशन में मूव करे। रासा काकारुलो सो ब्रोलो सो कोको दीकरा लाखांदोरो क्लोसो तो कोको। तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, तेरी हमद हो खुदाम। ओ खुदाम जितने सुने उनके लेवल को ओ खुदाम नेक्स्ट लेवल पे ले जाना। राबा का सातारा बाबा दोरो क्लोसो तो कोको रंबो 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 रिबा बाबा बाबा सातारा बाबा रिम्बा बा सातारा का सोतो कोको कोको को। ओ खुदावंद तेरा शुक्र हो, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन 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 आमीन। आज मेरा जो टॉपिक है और मैं जो अपने व्यूअर्स को जो टॉपिक देना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि वो जब इसको समझे, इसको सुने तो वो नेक्स्ट लेवल पे मूव करे, वो वही ना टिके रहे मगर नेक्स्ट लेवल पे जाए। क्योंकि बाइबल में लिखा है तुम सच्चाई को जानोगे, सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। राबोरो को सोतो को सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। राबो को सीम बाराबा। अट्रैक्ट गुड एंड बैड, अट्रैक्शन गुड एंड बैड, अट्रैक्शन गुड एंड बैड। जब आप चीजें अट्रैक्ट करती हैं तो फिर वो आप पर अफेक्ट करती हैं। जब आप पर अफेक्ट करती हैं तो आपकी लाइफ में चेंजिंग आती है। लाभो को सोतो को रोकलो सोतो को, तो चीजें अट्रैक्ट करती हैं। याद रखें कि ये बहुत लाजमी है और जो आप कर रहे होते हैं वही आपकी लाइफ में एंटर हो रहा होता है, वही चीजें आपके इर्द गिर्द अट्रैक्ट होती हैं। क्योंकि आप एक मकनातीसी कुव्वत रखने वाले हो, आपके अंदर मैग्नेटिक पावर है जो चीजों को खींचती है। लाभो को सोतो को कोरो लोबो ओरा बाबा बाबा। जब बाइबल में लिखा है ज़बूर में, तो खुदा के फरिश्ते जब खुदा के कलाम को सुनते हैं तो वो फिर हमारी मदद के लिए एंटर होते हैं। जब आप बोलते हैं तो एंजल अट्रैक्ट होते हैं, मगर एंजल कब अट्रैक्ट होते हैं? जब आप खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी से, अपने मुंह से बाहर निकालते हैं, बोलते हैं, एंजल अट्रैक्ट होते हैं, चीजें अट्रैक्ट होती हैं, वो चीजें अट्रैक्ट होती हैं। बाइबल में लिखा है, मत्ती 18:20 में लिखा है कि यीशु मसीह ने कहा क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे हो वहां मैं उनके बीच में हूँगा। ओ खुदावन अट्रैक्ट करता है जब आप यीशु के नाम से इकट्ठे होते हैं। यीशु के नाम से, यीशु मेरे नाम से। अब्रानी में लिखा है अनोमा का मतलब करैक्टर। अगर आपकी लाइफ में यीशु का करैक्टर नहीं है तो कभी भी हेवन की चीजें, कभी भी किंगडम अट्रैक्ट नहीं होगा। आप अट्रैक्ट कर सकते हैं अगर आप यीशु मसीह के नाम से इकट्ठे हैं। बहुत सारे कहते हैं भी हम यीशु मसीह के नाम से इकट्ठे हैं, हम यीशु मसीह के नाम से इकट्ठे हैं, हम यीशु मसीह के नाम से गीत गा रहे हैं। अगर यीशु लिखा मेरे नाम से, अब्रानी में लिखा अनोमा, यीशु नाम से, मतलब कि नोमा करैक्टर। अगर आपका यीशु का करैक्टर आपकी जिंदगी में एंटर नहीं करता तो आप हेवन से, किंगडम से चीजों को अट्रैक्ट नहीं कर सकते। बाइबल लिखा है पहले ढूंढो तुम उसकी बादशाही। तो ये सारी चीजें याद रखें, जब पहले आप खुदा की बादशाही को ढूंढते हैं तो खुदा की बादशाही आपकी अंदर, आपकी जिंदगी में वो जगह बना लेती। इसलिए पाखरू ने कहा कि मैं तुम्हारा बदन मेरा मकदस है। और जब आप यीशु मसीह का करैक्टर पहन लेते हैं, जब यीशु मसीह के करैक्टर को अपने अंदर मूव करते हैं, चलाते हैं, तो क्या होता है कि खुदावन अट्रैक्ट करता है किंगडम की चीजें, किंगडम की ब्लेसिंग्स, किंगडम की वो फल आपकी जिंदगी को अट्रैक्ट करती है, वो आपकी जिंदगी में एंटर होती है। राबो को सोतो को याद रखें, आप मैग्नेटिक पावर रखने वाले हैं, इसलिए टू पावर्स हैं जो आपकी जिंदगी को अट्रैक्ट करती हैं।
ओ बाइबल में लिखा है तुम मेरे नाम से जब इकट्ठे होगे तो मैं तुम्हारे दरमियान में होऊंगा। यीशु मसीह ने दूसरी जगह यूहन्ना 18 उसकी 44 आयत में लिखा है कि तुम अपने बाप इब्लीस से हो क्योंकि अपने बाप की ख्वाहिशों को पूरा करते हो। जब आप इब्लीस की ख्वाहिशों को पूरा करते हैं तो याद रखें बैड एंजल्स डेविल्स और वो चीजों को वो अट्रैक्ट करती हैं और वो आपकी लाइफ में एंटर होती हैं। याद रखें जब इब्लीस के काम आप करोगे तो इब्लीस आपका बाप है। इट्स मीन कि वो आप पर ओवरकम करता है। वो आपकी जिंदगी पे वो लीगल राइट रखता है। इसलिए वो आपकी लाइफ में जब अट्रैक्ट करता है तो आपकी जिंदगी को बर्बाद करता है। बाइबल लिखा है वो पहले से भी बुरा हाल कर देती हैं। लाबोरो को सोतो को बाका सिंबोरो को सोतो। तो याद रखें जब भी आप कोई काम करते हैं तो आपका काम स्पिरिट बीइंग में स्पिरिट रियलम में चीजों को अट्रैक्ट कर रहा होता है। आपके काम चीजों को अट्रैक्ट करते हैं, स्पिरिट को अट्रैक्ट करते हैं। याद रखें बाइबल में लिखा है तुम्हारा मकदस पाकरू कहता है तुम मेरा मकदस हो। अगर तुम इसको बर्बाद करोगे तो मैं तुम्हें बर्बाद करूंगा। क्योंकि जब आप निजात पाते हैं तो पाकरू का मकदस आप बन जाते हैं। वो अट्रैक्ट करता है और आपके जिंदगी में एंटर करता है। मगर आप जब दूसरी स्पिरिट्स को जो खुदा की तरफ से नहीं है जब आप उनको अट्रैक्ट करते हैं, उनके काम करते हैं तो फिर क्या होता है वो अट्रैक्ट करती हैं आपकी जिंदगी में और पाकरू कहता है कि मैं तुम्हें बर्बाद करूं। याद रखें आप अपने कामों से चीजों को अट्रैक्ट करते हैं, स्पिरिट बीइंग को, चाहे वो बुरी चीजें हैं चाहे वो अच्छी हैं, अट्रैक्ट करते हैं। याद रखें दानियल ने जब 21 दिन का रोजा रखा तो उसकी दुआ पहले दिन ही सुनी गई थी। उसकी फास्टिंग से, उसके खुदा की तरफ बैठने से, अपने सोचों को उसने खुदावन की तरफ ध्यान किया और लिखा कि किंगडम से खुदा अट्रैक्ट हुआ, एंजल अट्रैक्ट हुए, खुदा ने अपने एंजल को भेजा। चीजें अट्रैक्ट करती हैं जब आप हेवन से कनेक्ट करते हैं। मैं जो बता रहा था कि हम किस तरह स्पिरिट अट्रैक्ट होती है। हम जब अपनी जिंदगी में मूव करते हैं तो कुछ बैड स्पिरिट अट्रैक्ट होती हैं, कुछ गुड स्पिरिट अट्रैक्ट होती हैं। अगर आप मुकाशवा में देखें तो उसका दूसरा बाब उसकी 14 आयत, तेरे यहाँ बाज लोग बलियाम की तालीम मानने वाले हैं जिसने बलक को बनी इसराइल के सामने ठोकर खिलाने वाली चीज रखने की तालीम दी, यानी ये कि वो बुतों की कुर्बानियां खाएं और हरामकारी करें। जब आप किसी की असाइनमेंट कंप्लीट करते हैं तो वो स्पिरिट अट्रैक्ट होती है। आप जब कुर्बानियां या हरामकारी करते हैं तो बलियाम जो स्पिरिट है वो अट्रैक्ट करती है आपको। राका साता, इसलिए खुदावन ने कहा कि तुम जो बुरे काम करते हो तो तुम्हारा बाप इब्लीस है, क्योंकि इब्लीस अट्रैक्ट होता है। जब हम इब्लीस के काम करते हैं, जब बुरे करते हैं, जब हरामकारी करते हैं, बुत परस्ती करते हैं, चोरी करते हैं, डाके कत्लो गारत करते हैं, तो फिर बुरी स्पिरिट अट्रैक्ट होती है। अगर एक शख्स कत्ल करता है तो काहिन की स्पिरिट अट्रैक्ट होती है। अगर आप शराब, कोई आपको दोस्त ले जाता है और वो कहता है यार शराब पियो, तो आप जब पीना शुरू करते हैं तो अल्कोहल की, नशे की स्पिरिट अट्रैक्ट होती है और आपकी जिंदगी में एंटर होती है। और जब फिर आप पीना शुरू करते हैं तो आप एडिक्ट हो जाते हैं। जो चीज आप छोड़ नहीं सकते, जो चीज आपको बार बार वहां लेके आए, तो समझ लें आप एडिक्ट हो चुके हैं स्पिरिट में। स्पिरिट आप पर ओवरकम कर रही है, उसका लीगल राइट आपकी जिंदगी में बन गया है। याद रखें चीजें अट्रैक्ट करती हैं। मुकाशवा में 2:20 में भी लिखा है कि तुम्हारे दरमियान में वो एजबल औरत जो अपने आप को नबिया कहलाती है, बुतों की कुर्बानियों हरामकारी करवाती है,
अब देखेंगे पुराने अहद नामे की वो इजबल औरत है, मगर नए अहद नामे मुकाशवा में खुदा कलीसिया में कह रहे हैं। क्यों वो इजबल, वो तो पुराने दौर में थी और वो एलिया के दौर में थी, क्यों खुदा मुकाशवा में नई कलीसिया के अंदर कह रहा है कि तुम्हारे दरमियान में इजबल की स्पिरिट है। जब उस कलीसिया में इजबल की असाइनमेंट को जो कर रहा था, वो इजबल की स्पिरिट को अट्रैक्ट कर रहा था। याद रखें, जब आप कोई भी काम करते हैं तो आप उसी स्पिरिट में अट्रैक्ट होते हैं। यूना बपतिस्मा देने वाला खुदावन ने कहा कि वो एलिया की रूह में चलेगा, लिखा है मत्ती 17:12 में। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि एलिया तो आ चुका, राबा का सीटी की, और लूका 1:17 में लिखा, और वो एलिया की रूह और कुव्वत में उसके आगे आगे चलेगा। एलिया की रूह में, इट्स मीन एलिया की जो असाइनमेंट थी, यूना बपतिस्मा देने वाले ने वही जैकेट पहनी थी, वही पटका पहना था जो एलिया का था, और वही वो चीजें पहनी थी, और वैसे ही वो एक्ट कर रहा था जैसे एलिया करता है। इसलिए एलिया की वो स्पिरिट में अट्रैक्ट करता है। याद रखें, आप जिसकी असाइनमेंट में काम करते हैं उसकी स्पिरिट अट्रैक्ट करती है आपको। अब ये स्पिरिट कौन सी है जो अट्रैक्ट करती है? अब्रानियों 1 बाब उसकी 14 आयत लिखा है, क्या वो सब खिदमत गुजार रूहें नहीं जो निजात की मिरास पाने वालों की खातर खिदमत को भेजी जाती है? हर वो शख्स जो यीशु मसीह को कबूल करता है, जो यीशु मसीह को अपना दिल देता है, खुदावन उसके लिए एक एंजल देता है उसके साथ साथ रहे। वो रूह उसके साथ साथ रहती है। जो उसकी असाइनमेंट है, वो स्पिरिट उसकी असाइनमेंट कंप्लीट करती है। खुदा भेजता है। जब आप कहते हैं इन द नेम ऑफ जीसस निकल जा, तो खुदा ने क्योंकि अपना एंजल भेजा होता है, वो एंजल काम कर रहा होता है। जब हम यीशु का नाम लेते हैं तो एंजल फौरन काम करता है। खुदा नहीं नीचे उतरता, खुदा अपने खिदमत गुजार जो एंजल हैं, जो उसकी खिदमत करते हैं, उनको सेंड करता है। जब दानियल के दौर में जब 21 दिन का रोजा रखा, तो दानियल की जब दुआ के लिए वो दुआ का जवाब लेके आ रहा था, तो प्रिंस ऑफ पर्शिया ने उसे रोका और फाइट की, मगर उस फरिश्ते ने फिर मिकाईल को बुलाया और खुद फिर बताने आया। खुदा नहीं आया, वो एंजल काम करते हैं, एंजल काम करते हैं खुदा की। राबा का सीखी तीरी बीबी किसी की भी। याद रखें, अगर मैं खुदा का काम कर रहा हूं और मैं प्रोफेटिकली काम कर रहा हूं और मेरे साथ मेरा एंजल है, मगर जब मैं इस दुनिया से जाऊंगा मेरा एंजल जॉबलेस नहीं होगा। वो जो मेरी असाइनमेंट में काम करेगा, वो एंजल उसके साथ मिलके इस असाइनमेंट को कंप्लीट करेगा। रोबो को सोतो का बाबा बाबा बा जिंगारा का सिंगोरो नो को कोरो लसी पापा बारा पासी को तो कोरो को तो विकारा। फरिश्ते असाइनमेंट को कंप्लीट करते हैं आपके साथ मिलके। काम आप करते हैं, मगर फरिश्ते आपकी हेल्प करते हैं क्योंकि खुदा ने उन्हें भेजा होता है। राबा का सी तेरी की भी राबा। ये कैसे हो सकता है? अमाल 12:15 में लिखा है, जब कलीसिया दुआ कर रही थी तो पतरस के एंजल ने उसे आजाद किया, और जब पतरस आया तो कलीसिया मानती नहीं थी वो जो औरत कह रही थी, वो बहन के पतरस बाहर है। उन्होंने कहा नहीं, वो उसका फरिश्ता होगा। क्यों? क्योंकि उसका फरिश्ता, इसका मतलब है पतरस का फरिश्ता पतरस जैसा था। पतरस को ले लें या उसके फरिश्ते को देख लें, एक ही बात है। अगर कोई मुझे कहे नहीं अदीब नहीं, वो तो उसका एंजल है, इसका मतलब अदीब भी एंजल जैसा ही है, एंजल भी अदीब जैसा है। इसलिए याद रखें, आपकी स्पिरिट में एक खादम है। जब वो इस दुनिया से जाता है तो क्योंकि उसकी चर्च के साथ लोग उसके अहद में एंटर होते हैं, तो वो जो एंजल है वो जॉबलेस नहीं होता, वो फारग नहीं होता, वो
जो उसके अहद के साथ मिले होते हैं, जो उसकी असाइनमेंट के साथ अटैच होते हैं, एंजल वो काम कर रहा होता है। और एंजल जो उसकी असाइनमेंट को कंप्लीट कर रहा होता है, एंजल ऑटोमेटिकली उसके साथ मिल के काम करता है। इसलिए लिखा है कि वो एलिया की रूह के आगे आगे चलेगा। याद रखें, कोई भी मैन ऑफ गॉड जब वो इस दुनिया से जाता है, उसकी स्पिरिट में वो काम, अक्सर कहते हैं भी बैनी इनकी स्पिरिट में आप काम करोगे, बैनी इनकी अनॉइंटिंग में काम करोगे। अनॉइंटिंग का मतलब है असाइनमेंट। असाइनमेंट आप खुद नहीं कर सकते, आपके साथ खुदा के एंजल्स मिल के काम करते हैं। खुदावन उन्हें सेंड करता है। लिखा है ये ना जोर से, ये ना ताकत से, मेरी रूह से हो जाएगा। खुदा की रूह से, खुदा रूहों को सेंड करता है। खुदा अपने एंजल्स को सेंड करता है। खुदा काम नहीं करता, खुदा अपने एंजल्स को सेंड करता है। उसके एंजल खुदावन के बिहाफ पर काम करते हैं। राबा का सीधी। इसलिए आप जो काम करेंगे, जिस तरह का काम करेंगे, अट्रैक्शन होगी आपकी, मैग्नेटिक हो आप, चीजें ऑटोमेटिकली आप खींचे चले आओ। आप बुरे काम करते हो, बुरी स्पिरिट, बैड स्पिरिट आपको अट्रैक्ट करेंगी। आप अच्छे काम करते हो, एंजल अट्रैक्ट करेंगे, आपके पास आएंगे, आपकी हेल्प करेंगे। याद रखें, आप इस दुनिया में चलते चलते क्या चीजों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, किस तरह चीजें आपको अट्रैक्ट कर रही हैं। जब आपको वो चीजें अट्रैक्ट करेंगी तो आपकी लाइफ में अफेक्ट होगा। जब आपकी लाइफ में अफेक्ट होगा, चीजें मैनिफेस्ट होगी, चाहे वो बुरी हो चाहे वो अच्छी हो। याद रखिए, राबा का सीखी तीखी रोम बोरी का सिंह बोरो कुरू रिंगा बाका सीथी। इसलिए अजीजों, आप अपनी लाइफ में देखें, आप कौन सी चीजों में अट्रैक्ट करते हैं, कौन सी चीजें आपको अट्रैक्ट करती हैं। राबा का सीथी थी, आप बुरे काम करते हैं, बैड स्पिरिट आपको गाइड करेंगी, वो आपकी लाइफ में एंटर होंगी। रोबो को सोतो को अगर आप ऐसे काम में जो बिद्दत है, उस मिनिस्ट्री में जो खुदा को नहीं मानते, जो किसी और में, तो आप कर्स में। याद रखें, अगर बाइबल में लिखा है 10 कमांडमेंट में, जो अपने माँ बाप की इज्जत कर तो तेरी उम्र दराज हो। अगर आप इसी एक हुक्म को 10 हुक्मों से, इस हुक्म को कोई भी इनमें से एक हुक्म, कोई भी हुक्म आप वायलेट करते हैं, कर्स आपकी लाइफ में एंटर होती है। जब कर्स आपकी लाइफ में एंटर होती है तो दरवाजा खुलता है, बैड स्पिरिट्स उस दरवाजे से एंटर होती हैं और आप पर ओवरकम करती हैं। लीगल राइट उनके बन जाते हैं कि आप जो काम कर रहे हो, उनका लीगल राइट बन जाता है कि वो आप पर ओवरकम करें और कंट्रोल करें। कभी भी कोई स्पिरिट आप पर कंट्रोल नहीं कर सकती, क्योंकि बाइबल में लिखा है, शागिर्दों ने कहा, आए उस्ताद, तेरे नाम से तो बदरूहें भी हमारे ताबिया हैं, चाहे आसमान की हो, चाहे जमीन की हो, और चाहे किसी हेल की हो, तेरे नाम से बदरूहें हमें ताबिया, इसलिए वो हमें टच नहीं कर सकती। याद रखें, वो टच नहीं कर सकती। उसी वक्त एंटर होती है जब आप दरवाजे खोलते। राबा का साता राबा। एक बहन मेरे पास काम करने सीखने आई कुछ, तो कंप्यूटर, तो उसको वो कहती कि मेरे हस्बैंड ने मुझे घर से निकाल दिया है, डिस्टर्बेंस हो गई है, सेपरेशन हो गई है, बड़ा प्रॉब्लम हो गई है, अभी उसका कोई पता नहीं चल रहा, वो कहीं और देखता है, कहीं और मुंह मार रहा है, मगर मैं इधर खुदा से प्यार करने वाली थी। मगर मैंने उससे एक बात पूछी, मैंने कहा आपके फादर और मामा, कहती वो उन्होंने आपस में सेपरेशन की, अलग हो गए, मेरी माँ कहीं और है, मेरा बाप कहीं और है। मैंने कहा यही प्रॉब्लम है, क्योंकि उन्होंने दरवाज़ा खोला था, इसलिए अब्लीस को वो दरवाज़ा खुला मिला, उसने आपकी ज़िंदगी पे भी अटैक किया। क्योंकि बाइबल में लिखा है, माँ बाप ने अंगूर खाए, जो दांत खट्टे हुए औलाद का कसूर नहीं था, मगर माँ बाप ने जो दरवाज़ा खोला, अब्लीस ने
اس دروازے کے ذریعے اس بیٹی کو افیکٹ کیا. ماں باپ نے جو چیزیں اٹریکٹ کی تھی وہ افیکٹ بچوں کی زندگیوں میں. اس لیے یاد رکھیں آپ کیا کون سی چیزیں آپ کو اٹریکٹ کر رہی ہیں. خداوند آپ کو برکت دے.